निगार ने मुझे कहा कि आप बुला रहे थे। एक सीधा सा सवाल पूछूंगा जावेदा, और उसका सीधा जवाब चाहिए मुझे। जी कहिए। रेहान को मारा था तुमने? आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? जवाब चाहिए मुझे जावेदा। मैंने नहीं मारा उसे। जावेदा। नहीं जानते क्या आप मुझे? अगर कुछ किया होता इनकार नहीं करते कभी भी। ये बहुत सीरियस बात है। यहाँ रेहान की बात हो रही है, हमारे घर की बहू की। मुझे बताएं किसने कहा है? मेरे सामने आप बुलाएं उसे। रेहान ने आपको ये बताया है ना? हाँ भाई, और कौन बताएगा आपको ये? आप उसे बुलाएं यहाँ। अगर ये बात सच निकली तो फिर मैं... झूठी है वो औरत, किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती उसकी। कुछ ना कुछ होगा, अंदाजा था। जावेदा, सोच समझ कर बोलो। कुछ अंदाजा भी है? क्या कह रही हो तुम? मुझे तो हर बात का अंदाजा हो चुका। काश कि आपको भी अंदाजा हो चुका होता। मैं शुरू से कह रही हूँ शादी चलने वाली नहीं, मगर आप मानते नहीं। आमिर की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी उसने, और हमारी 30 साल की शादी को बर्बाद करने पर तुल गई है। आप इस बात को समझें हिकमत साहब। उसने ये झूठ इसलिए बोला कि आप यकीन कर लेंगे उसकी बात का। कल कोई और फसाद खड़ा कर देगी, देखिएगा। बर्बाद कर देगी वो हमारी फैमिली बहुत जल्द। खामोश, मजीद ये बकवास नहीं सुननी मुझे। आ जाओ। जावेदा मैम आपको स्टडी रूम में बुला रही हैं आमिर साहब। ओह, कल उनसे प्रॉमिस किया था मैंने। उनसे कहो कि आ रहा हूं मैं। आपकी कॉफी स्टडी रूम में है, ठंडी हो जाएगी। अच्छा चलो। यहाँ देखो, इधर ऊपर। दिमाग घूम गया मेरा सुन के। तो ये इतनी हिम्मत ही ना होती इस रेहान की, अगर मेरी ढील ना होती। बताएं जरा, मुझ पे बहुतान लगा रही है। काश मैंने मारा ही होता। ये तुम क्या बोले जा रही हो? होश में हो तुम जावेदा? इसी लायक है वो औरत। उस औरत की अभी भी हिमायत करेंगे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हद है। मैं रेहान को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है वो झूठ नहीं बोलेगी। जो कहा है वही करो। इस वक्त तो मैं आपसे कोई भी वादा नहीं कर सकती हूँ हिकमत साहब। रेहान की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तुम रेहान को प्यार से समझाओगी। अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप क्या कर लेंगे? एक मेड की खातिर आप मुझे तलाक दे देंगे? जी हां, बिल्कुल तलाक दे दूंगा तुम्हें। तुम्हें यह आखिरी वार्निंग दे रहा हूं जावेदा। अपने हवास में आकर सोचो। मेरे ट्रिप से वापसी तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर रेहान के साथ मिलजुल कर रहना नहीं सीखा तुमने, नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी। मॉम, क्या है ये सब? बाबा तुम्हारे बदल गए हैं। उन्होंने वो कहा जो 30 साल में नहीं कहा मुझसे। खुदा जाने कि ये सब कैसे हो गया। मॉम प्लीज खुलकर बात कीजिए, मुझे बताएं कि बात क्या है। ये जाकर अपनी वाइफ से पूछो, वो बेहतर बताएगी। रेहान की खातिर डिवोर्स हो जाएगी मुझे। तुम्हारे बाबा ने ये बात कह दी है। वो हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर देगी। आमिर इल्जाम लगाया है। उन्होंने डाइवोर्स का कहा? मॉम ये क्या कह रही हैं? अब मुझे एक एक बात शुरू से बताएंगी आप।
क्या क्या बताऊं, बोलो। झूठा इल्जाम लगा दिया। हिकमत को उस पर यकीन है, मुझ पर नहीं। क्या इल्जाम लगाया? कि मैंने उसको धमकाया है, मेरी वजह से वो गिरी और उसका सर टकराया। ये क्या कह रही हैं? क्या नॉनसेंस है ये मॉम? रेयान ने तो यही कहा है तुम्हारे बाबा से कि मैंने उसको धमकाया। पहले ये सुनकर तुम्हारे बाबा चिल्लाए, और भी बहुत कुछ कहा उसने हिकमत से कि मैं तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। देखो जरा। और फिर बेटा छोड़ो, तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं। मॉम बताएं। तुम्हारे बाबा मुझे इसलिए तलाक देना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ का सुकून बर्बाद ना हो। ये इंतहाई फजूल बात है मॉम। मैं अभी बात करता हूँ डैड से। आमिर, इसका कोई फायदा नहीं होगा। रेयान ने तुम्हारे बाबा की आंखों पे पट्टी बांध दी है। आज जो कहा पिछले 30 सालों में नहीं कहा उन्होंने। अब क्या कहूँ, क्या कहूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। कितना अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम जानते हो ना कि इस घर में तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो। डरो नहीं, मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये तुम्हारे लिए है, वो लाए हैं। मुझे सुन लिया होगा उन्होंने आपस से बात करते हुए। खाना तो बहुत आ गया है तुम्हारे लिए। चलो अब तो खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। सुबह की धूप इस जगह बहुत अच्छी आती है। कमरे में सबसे अच्छा कोना है ये जगह पसंद आएगी तुम्हें।